कंगना रनावत जो कि आजकल चर्चाओं में बनी हुई है अपने वाक्यों को लेकर, अपने ट्वीट्स को लेकर, अपनी बातों को लेकर। वहीं कहीं ना कहीं इसी कंट्रोवर्सी के बीच हिमांशी खुराना भी कूद चुकी है। अब हिमांशी खुराना इसमें क्यों कूदी, क्या उनको इतनी ज़रूरत पड़ गई, चलिए आपको बताते हैं। हाल ही में फार्मर के लिए एक बिल आया, आपको पता होगा, उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। कंगना लिखती है, प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसे मतलब क्या समझाए, उसे नहीं समझा सकते। ये वही आतंकी है। सीएए से एक भी इंसान की सिटीजनशिप नहीं गई, मगर इन्होंने खून की नदियाँ बहा दी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो कि बहका रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने सीएए के टाइम भी बहकाया था लोगों को, और खून की जो नदियाँ बह गई थी। फिर इसी बात पे जो काफ़ी लोग कहने लगे कि कैसे कंगना ने जो है किसानों को आतंकी कह दिया। लेकिन यहाँ पे जब आपने ट्वीट पढ़ा तो आपको लगा नहीं होगा कि किसी भी एंगल से जो है किसानों को आतंकी कहा गया। लेकिन कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है लोगों को, तो यहाँ पे इसकी भी कंट्रोवर्सी बन गई। फिर उसके बाद कंगना रनावत ने क्लेरिफाई किया, उन्होंने दोबारा ट्वीट लिखा और क्या कहा, जैसे श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, वैसे ही पप्पू की भी अपनी एक चंपू सेना है जो कि सिर्फ अफवाहों के दम पर लड़ना जानती है। यह है मेरा ओरिजिनल ट्वीट। अगर कोई भी यह सिद्ध कर दे कि मैंने किसानों को आतंकी कहा है, मैं माफ़ी मांगकर हमेशा के लिए ट्विटर छोड़ दूंगी। यहाँ पर उन्होंने कह दिया, साफ साफ कह दिया कि मेरा ट्वीट भी आप पढ़ लें, और कोई भी अगर इस दुनिया में है जो कह दे कि मैंने जो है आतंकवादी कहा है किसानों को, तो मैं अभी माफ़ी मांग लूँगी और इस ट्विटर को छोड़ के भी चली जाऊँगी। लेकिन हिमांशी कहीं ना कहीं से एकदम से उभर गई और कहने लगी, यू वर माई इंस्पिरेशन टिल यस्टरडे, बट दैट डजेंट मीन आप फार्मर को कुछ भी बोलोगे जो अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यू आर रॉन्ग हेयर। जब आपका ऑफिस टूटा आपको हर्ट हुआ, जब आप बॉलीवुड में आपके साथ हुए इनजस्टिस के लिए बोल सकते हो, तो फार्मर्स जो है क्यों नहीं बोल सकते। वेल ये ट्वीट का पहले मुझे समझ नहीं आया कि ट्वीट किसके लिए हिमांशी ने किया है, लेकिन जब देखने को ये उन्होंने कंगना के लिए किया तो मैं पहले लिंक ढूंढने लगा कि इस ट्वीट का और कंगना के ट्वीट से क्या लिंक है। तो यहाँ पे देखने को मिला है कि वो कह रही है कि फार्मर को आप कुछ भी कैसे बोल सकते हो, यानी कि वो भी यही समझ रही है कि कहीं ना कहीं फार्मर को जो है उन्होंने आतंकी कह दिया है, और इस तरह से। वेल मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि हिमांशी जो है पंजाब से हैं, तो उनको पंजाब की रियलिटी ज़्यादा पता होगी कि पंजाब में इस समय क्या चल रहा है और पंजाब में किस तरह से रुख है, किसान किस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं। और कंगना रनावत ने जो बात कही वो अपने तरफ से बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीएए में लोगों को भड़काया गया, कुछ ऐसे आतंकी लोग आप कह सकते हैं कि जिन्होंने सीएए में लोगों को भड़काया कि आपकी सिटीजनशिप चल जाएगी, उसी तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अब किसानों को भी भड़का रहे हैं कि आपके साथ भी ऐसा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंगना रनावत के ट्वीट पे हिमांशी खुराना ने उस तरीके से रिएक्ट किया है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कहना, आपको क्या लगता है कि क्या आपको भी लगता है कंगना का ट्वीट पढ़ के कि उन्होंने किसानों को आतंकी कह दिया, या फिर आपको लगता है कि हिमांशी खुराना थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गई है, उन्होंने सही से ट्वीट नहीं पढ़ा, उन्होंने जिस तरह से लोग कह रहे थे, जिस तरह से लोगों ने एक माहौल बनाया था, उसी पे जवाब देते हुए हिमांशी ने भी कह दिया। वेल आपको क्या लगता है कि क्या इसमें लिंक है, और हिमांशी एकदम से कैसे आ गई कि कल तक आप मेरी इंस्पिरेशन थे, आज मेरी इंस्पिरेशन ही नहीं रही। वेल बड़ी स्टेटमेंट है हिमांशी के द्वारा कि उन्होंने नकार दिया कि अब मेरी आप इंस्पिरेशन नहीं हो, कल तक थी अब नहीं हो, क्योंकि आपने फार्मर के खिलाफ बोल दिया। अब यहाँ पे ट्वीट में क्या फार्मर के खिलाफ बोला मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हिमांशी ये बात कह रही है। वेल आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, धन्यवाद। हाँ लेकिन अगर मेरी आप पर्सनल बात करें तो मैं ये कहूँगा जो बिल है इसमें पूरा ये सही नहीं है। पूरा ऐसा नहीं कि आप खुश ही होंगे, और ऐसा भी नहीं कि पूरा इसे एंटी है या फार्मर के खिलाफ ही है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, हमें उस तरह से देखना चाहिए, ना कि किसी को एकदम से ही कह दो कि आप मेरी इंस्पिरेशन ही नहीं रहे, ना ही किसी को कह दो कि आप ही भगवान हो, आप ही सब कुछ हो, जो भी आपने किया वो सारा सही है। पहले आपको क्या कहना कमेंट